डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। और आज मैं आपको बताऊंगा महाराष्ट्र बोर्ड बायफोकल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस 11th क्लास का सिलेबस। ओके, तो आपके सिलेबस में कौन कौन से यूनिट्स कवर किए गए हैं, ओके, इसमें हम लोग देखेंगे। आपको कंप्यूटर साइंस में पेपर 1 और पेपर 2 होता है, जिसमें आप लोगों को पेपर 1 में प्रोग्रामिंग रिलेटेड यूनिट्स देखने मिलेंगे। देन पेपर 2 में आप लोगों को हार्डवेयर रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड टॉपिक्स देखने मिलेंगे। ओके, तो देखते हैं सिलेबस अभी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका पेपर 1 है और ये आपका पेपर 2 है। पेपर 1 में आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड यूनिट्स है और पेपर 2 में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर रिलेटेड यूनिट्स है। ओके, तो अभी हम लोग ये यूनिट्स देखेंगे, कौन कौन सी यूनिट है आपको पेपर 1 और पेपर 2 में। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे डिटेल्स में आपको यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए। ओके, तो जैसे कि आप लोग पेपर 1 देख पा रहे होंगे, इसमें आप लोगों को सबसे पहला यूनिट है नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अरिथमेटिक। देन है आपको प्रोग्राम एनालिसिस। देन थर्ड यूनिट है इंट्रोडक्शन टू C++, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। देन फोर्थ लेसन विजुअल बेसिक। ओके, देन फिफ्थ लेसन है आपको इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। ओके, तो ये हो गया आपका पेपर 1। देन आफ्टर पेपर 2 में है आपको स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स, फर्स्ट यूनिट। देन सेकेंड यूनिट है आपको सर्किट लॉजिक गेट्स एंड सिक्वेंशियल। देन आपको थर्ड यूनिट है फंक्शनल हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ PC। देन फोर्थ यूनिट है पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, तो अभी हम डिटेल में सिलेबस देखते हैं। ओके, तो देखो ये है आपका डिटेल में सिलेबस पेपर 1। ओके, तो इसमें आपका फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अरिथमेटिक, जिसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है आपका बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, मीन्स ये जो है आपको नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के यूज होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये बताया गया है। ओके, तो जैसे बाइनरी नंबर्स है, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल नंबर्स है। ये आपको नंबर सिस्टम के कुछ टाइप्स है। ओके, देन BCD क्या होता है, कन्वर्शन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनादर। देन ASCII कोड क्या होता है। देन बाइनरी एडिशन, बाइनरी अरिथमेटिक के टॉपिक्स है ये सब। बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन बाय 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। ओके, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको फर्स्ट यूनिट में। देन हम लोग सेकेंड यूनिट देखते हैं प्रोग्राम एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसमें जैसे एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम की एनालिसिस कैसे की जाती है। देन सूडोकोड क्या होता है हम लोग देखेंगे। देन डिजाइन स्टेप्स, फ्लो चार्ट्स। डिजाइन स्टेप्स मीन्स अल्गोरिदम्स, ठीक है। अल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको पढ़ना ही होगा। ओके, बिना अल्गोरिदम फ्लो चार्ट्स के आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ओके, तो इस यूनिट में आप लोग देखोगे अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स, जो कि आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में अल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं। देन इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट देखना है। देन अल्गोरिदम, सर्चिंग और सॉर्टिंग के हम लोग अल्गोरिदम इसमें देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है हम लोग बाद में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज। ओके, देन है आपको इंट्रोडक्शन टू C++, ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। ओके, अगर आप लोग 11th क्लास में अगर इंट्रोडक्शन टू C++ को अगर अच्छे से अगर पढ़ते हो तो आपको 12th में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, तो 12th में आपको जो C++ है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है और यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स है। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर किए गए आपके C++ में। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। ओके, तो C++ का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है सबसे पहला। देन कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, बेसिक डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, कांस्टेंट, टाइप कंपैटिबिलिटी, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स, मैनिपुलेटर्स। तो ये सारी बेसिक्स फंडामेंटल्स है आपके C++ के। ओके, देन हम लोग इसमें देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इफ, स्विच, डू वाइल, फॉर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ये इसके ही ऊपर सारी आपकी प्रोग्रामिंग है। ओके, देन फंक्शंस देखेंगे C++ में, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज देखेंगे, इनपुट आउटपुट फंक्शंस देखेंगे, कॉल बाय रेफरेंस, रिटर्न बाय रेफरेंस, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ओके, देन सिंपल प्रोग्राम्स देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन टू C++ यूनिट में। ओके, हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें कुछ रेफरेंस बुक दी है जो आप लोग रेफर कर सकते हो, जैसे मालविनो सेकेंड एडिशन है शायद वो, जिसमें यूनिट वाइज दिया है 4.1, 4.6, 5.1। ओके, देन सेकेंड यूनिट है जो कि आपको शायद से ड्रॉनी की बुक है ये, जिसमें चैप्टर 1 और 5 आप लोग रेफर कर सकते हो। वैसे तो आप लोग मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा निकिता पब्लिकेशंस की ही बुक रेफर करते हो, तो उसमें आपको दिया गया है। ठीक है, इन्हीं के
माध्यम से। देन इंट्रोडक्शन टू C++ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा बालगुरु स्वामी की बुक। ओके, बालगुरु स्वामी की C++ की आप लोग अगर बुक अगर रेफर करते हो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे विजुअल बेसिक यूनिट। ओके, 4th यूनिट है आपको विजुअल बेसिक का, जिसमें आप लोग देखोगे इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जो कि आप लोगों को डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करती है। ओके, लेकिन अब ये आउटडेटेड हो गई है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी आउटडेटेड हो गई है, लेकिन आप लोग अगर ये पढ़ोगे तो आपको बहुत काम आएगा आगे में। ओके, तो जैसे इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक इन्वायरमेंट है, मेन्यू बार, टूल बार, तो ये विजुअल बेसिक में आप लोग जो यूज़ करने वाले हो, ओके, उसके इन्वायरमेंट में आप लोग जो चीज़ें यूज़ करने वाले हो वो दिया गया है। ठीक है, फिर उसमें कंट्रोल फ्लो, लूप स्टेटमेंट्स, नेस्टिंग ऑफ लूप्स, तो ये सारे C++ से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको C++ पढ़ना पड़ेगा, देन आप लोगों को ये इजीली समझ जाएगा। ठीक है, तो VB में फॉर्म्स कैसे बनाते हैं और प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, इसमें कुछ कैलकुलेटर वगैरह, ओके, फंक्शंस क्या होते हैं और इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग देखेंगे हम लोग विजुअल बेसिक में। ओके, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे इसमें 5th लेसन, जो कि आपका है नेटवर्किंग और इंटरनेट। नेटवर्किंग क्या होती है और इंटरनेट क्या होता है हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे नेटवर्किंग टर्म्स एंड कंसेप्ट। देन सेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड, कोलैबोरेटिव, ये कुछ कंप्यूटिंग मॉडल है जो हम लोग इस लेसन में देखने वाले। देन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, सर्वर बेस्ड और पीयर टू पीयर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देन नेटवर्क सिक्योरिटी देखेंगे और लैन एंड वैन देखेंगे। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे नेटवर्किंग एप्लीकेशंस, जैसे ईमेल, वॉइसमेल, FTP, WWW, ई कॉमर्स, चैट, BBC, यूजर ग्रुप। ओके, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग एंड इंटरनेट का यूनिट। देन इसमें आप लोग कौन सी बुक रेफर कर सकते हो, जैसे नेटवर्किंग एसेंशियल्स, टेक मीडिया, ये आप लोग बुक रेफर कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका पेपर 1। मोस्टली आपको इसमें सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। ओके, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें हैं आपको, तो पेपर 2 में आपको फर्स्ट यूनिट है स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स। अब देखो कंप्यूटर्स पे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है छोटे छोटे, जैसे रजिस्टर्स है, कैपेसिटर्स है, इंडक्टर्स है, ट्रांसफार्मर्स है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देन हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर कंपोनेंट, जैसे डायोड्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, जेनर डायोड क्या होता है, LED क्या होता है। देन उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, क्लॉक सर्किट, ओके, इसके बारे में। देन इसके बारे में पढ़ेंगे पावर सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ SMPS। ठीक है, आपके कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई होता है ना SMPS के थ्रू, तो वो इसमें दिया गया है। देन लॉजिक फैमिलीज देखेंगे, जैसे TTL एंड CMOS, देयर कंपैरेटिव स्टडी एंड इनपुट पैरामीटर्स। ओके, तो ये चीज़ हम लोग इसमें इस यूनिट में पढ़ने वाले। ओके, और रेफरेंस बुक आप कौन सी ले सकते हो, भार्गवा की आप लोग बुक ले सकते हो और मालविनो की बुक भी आप लोग रेफर कर सकते हो। देन आपको सेकेंड यूनिट है सर्किट लॉजिक गेट्स एंड सिक्वेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ओके, ये जिसमें आप लोग लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ लोगे। ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स है ये और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, आपको आगे बहुत काम पड़ेगा इसका। ओके, तो इस यूनिट में हम लोग सबसे पहले स्टडी ऑफ बेसिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एंड, और, नॉट, ट्रूथ टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टडी ऑफ नैंड, नॉर, एक्सॉर गेट्स, तो हम लोग इसमें सारी गेट्स के बारे में पढ़ने वाले। ओके, देन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, सिंपल कॉम्बिनेशन सर्किट्स क्या होते हैं, हाफ एडर, फुल एडर, ठीक है, सर्किट कैसे बनाए जाते हैं, ये हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। देन सिक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ेंगे, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देन इसमें आप लोग मालविनो की ही बुक रेफर कर सकते हो। ओके, देन थर्ड लेसन है आपको फंक्शनल हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ PC। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि आप लोग इस यूनिट में पढ़ोगे कि आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कैसे बना हुआ है। ठीक है, मदरबोर्ड्स के बारे में पढ़ोगे, CPU के बारे में पढ़ोगे, मेमोरीज क्या होती है उसके बारे में पढ़ोगे, और बसेस क्या होती है, बसेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज। ओके, और इंटरप्ट्स क्या होते हैं, और बसेस की कुछ टाइप्स दिए गए और उसके फीचर्स दिए गए, वो भी आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, व्हाट इज कंट्रोलर, वीडियो एडाप्टर, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क कंट्रोलर, सारी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हो। ओके, देन आपको फोर्थ यूनिट है पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे आप लोग मॉनिटर यूज़ करते हो, कीबोर्ड यूज़ करते हो, माउस यूज़ करते हो, प्रिंटर्स यूज़ करते हो। ओके, और भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स आप लोग जो यूज़ करते हो, आप लोगों को इस
यूनिट में है। तो सबसे पहले इसमें आपको वीडियो बोर्ड्स के बारे में आपको दिया गया है। देन कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है। देन ड्राइव्स मीन जैसे हार्ड डिस्क वगैरह आप लोग जो यूज़ करते हो ना, वो है आपका ड्राइव्स। देन मल्टीमीडिया किट्स, साउंड बोर्ड्स वगैरह, देन मॉडेम वगैरह भी आप लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हो। देन हम लोग देखेंगे अभी प्रैक्टिकल के बारे में, आप लोगों को कौन से प्रैक्टिकल्स आपको आपके कॉलेज वाले पढ़ा सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें आपको स्टडी ऑफ विंडोज़ 98 डेस्कटॉप, अभी तो ये बहुत पुराना हो गया है, विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 आपको बता सकते हैं। देन उसका इंटरफेस बताएंगे आपको, ओके। देन स्टडी ऑफ विंडोज़ 98, विंडोज़ 7 ही बताएंगे आपको, ठीक है। उसमें स्टार्ट मेन्यू वगैरह बताएंगे। देन फाइल ऑपरेशंस बताएंगे, कुछ फाइल ऑपरेशन में फाइल कैसे क्रिएट की जाती है, फाइल कैसे डिलीट की जाती है, फाइल में ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, ये आपको बताया जाएगा। देन C++ के कुछ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, डेटा टाइप से रिलेटेड है, ऑपरेटर से रिलेटेड है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड है, फंक्शन से रिलेटेड है, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से कुछ इसमें। देन VB के है, ओके, आपको प्रोग्राम्स। देन इंटरनेट के कुछ आपको प्रैक्टिकल्स है। देन पेपर 2 में है आपको स्टडी ऑफ बेसिक गेट्स के बारे में शायद आपको बता सकते हैं। देन यूनिवर्सल ब्लॉक्स, सारी चीज़ें जैसे हाफ एडर, फुल एडर जो आपको यूनिट में दिए गए, सारी चीज़ें इसी में। स्टडी ऑफ इनपुट डिवाइसेस, स्टडी ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स, स्टडी ऑफ स्कैनर एंड प्रिंटर, स्टडी ऑफ मल्टीमीडिया। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल्स में है, ओके। तो स्टूडेंट शुड परफॉर्म मिनिमम 12 एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम ईच पेपर। तो एक पेपर में जैसे इसमें 16 है और इसमें 12 है, तो आप इसमें 12-12 कर सकते हो, ओके। तो प्रैक्टिकल्स के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो 100 मार्क का होता है आपके बोर्ड की एग्जाम में, ठीक है। और आपका थ्योरी पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 डिवाइड किए गए। पेपर 1 में आपको जो प्रैक्टिकल होता है वो 50 मार्क्स का होता है, और आपका थ्योरी पेपर 50 मार्क्स का होता है। तो ऐसे इक्वली डिवाइड किया गया है। तो ऐसे टोटल पेपर 1 में आपको 100 मार्क्स होते हैं। देन आपको पेपर 2 है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर जो है 50-50 मार्क्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको टोटल होते हैं 100 मार्क्स। तो आपका ऐसा टोटल पेपर मिला के कितने मार्क्स का होता है कंप्यूटर साइंस का? 200 मार्क्स का, ओके। तो आप लोग इजीली 200 मार्क्स ले सकते हो अगर आप लोग अच्छे से अगर पढ़ाई करते हो तो, ठीक है। 190 हो तो आप लोग इजीली ले सकते हो अगर आप लोग ध्यान देकर, और प्रैक्टिकल्स और थ्योरी पेपर्स में अगर आप लोग प्रोग्रामिंग के अगर कंसेप्ट अगर क्लियर करते हो तो आप लोग इजीली मार्क्स ले सकते हो, ओके। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हो, आप लोग जरूर टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, ओके। वहाँ पे आप लोग मुझे डाउट्स पूछ सकते हो और मैं आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ, ओके। तो ये हो गया आपका सिलेबस। स्टॉप कर दे यहाँ पे आज इस वीडियो को। देन आफ्टर मैं आपको 12th का सिलेबस भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।